हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली छुट्टियों के लिए आप सभी परिवार बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जाने का कोई प्लान कर रहे होंगे। इस वक्त हम आपसे बात करना चाह रहे हैं एक नई कंट्री जो आपके वीज़ा फ्री है इंडिया से जाने के लिए। पहले वहाँ पर वीज़ा लगता था, अभी कुछ सालों से वहाँ की सरकार ने वीज़ा फ्री कर रखा है कंट्री के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक कंट्री है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दोस्तों ये बहुत पुराना डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। काफ़ी सालों से लोग वहाँ जाते आते रहे हैं। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और इसको लोग साउथ ईस्ट एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। जब आप जाएंगे वहाँ तो आपको लगेगा कि हम किसी स्विट्ज़रलैंड की कॉपी किसी ऐसी कंट्री में घूम रहे हैं। कजाकिस्तान दोस्त एक ऐसी कंट्री है जिसका कैपिटल, जिसकी राजधानी अस्थाना है, लेकिन जो फेमस सिटी है वो उसका नाम है अलमाटी। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। अलमाटी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि हमने दुनिया में एक और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। बहुत अच्छा है, घूमने के लिए वहाँ बहुत कुछ है। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री है। पहाड़ हैं, झरने हैं, लेक्स हैं, काफ़ी तरह की चीज़ सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है। और इंडिया से बात करें तो यहाँ से 2 एयरलाइंस आती है डायरेक्ट। एक है इंडिगो एयरलाइंस, दूसरा है एयर अस्थाना एयरलाइंस। 3.5-4 घंटे की रनिंग है और डायरेक्ट फ्लाइट है। इट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा फ्री कंट्री है। तो यहाँ पर घूमने का एक आसान सा तरीका है कि अपना टिकट लिया, होटल बुक किया और किसी एजेंट के थ्रू आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। अलमाटी घूमने के लिए दोस्तों आपको इंडिया से फ्लाइट लिया और वहाँ उतर गए। वहाँ पर आपने होटल्स बुक करा। वहाँ की सिटियों में जो देखने की जगह है, एक तो अलमाटी है ही, उसमें चॉकलेट फैक्ट्री भी जाते हैं, ग्रीन बाज़ार भी जाते हैं, कॉकटे भी जाते हैं, शंबुलक माउंटेन जाते हैं। शंबुलक माउंटेन जाते हैं तो उसमें आपको जाने का 3 चरण होता है, 3 स्टेज है उसका। पहला स्टेज होता है, लोग सेकेंड स्टेज जाते हैं। थर्ड स्टेज तो बहुत कम चांसेस होता है लोग जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत माइनस में हो जाता है। अगर आप अप्रैल की भी बात करें तो -7 की टेम्परेचर है वहाँ पर और ऊपर अलाउ नहीं करते। बट अभी हम लोगों ने अप्रैल में विजिट किया था तो वहाँ पर थर्ड स्टेज पर भी लोग शंबुलक माउंटेन के ऊपर जा रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप ऊपर जाते हैं। तो जाने के लिए आपको केबल कार है, बहुत आसानी से आपको वहाँ पर सुविधा है केबल कार की। वहाँ से केबल कार लिया और वहाँ से आप पहुँच सकते हैं शंबुलक माउंटेन। शंबुलक माउंटेन में जाने के बाद कोशिश करें कि एक रात भर फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में नाइट स्पेंड करें तो उसका एक अलग आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक अलग अनुभूति होगी। आप फील कर सकते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, लोग, फूड्स, ये सारी चीज़ें आप एक अलग ढंग का वहाँ इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। वहाँ की जो करेंसी होती है तिंगे होती है, बट कोशिश करें कि आप वहाँ पर जाके डॉलर में डील करें। अलमाटी और अलमाटी सिटी आप सिटी टूर करने के बाद एक जगह जो हमने बताया आपको शंबुलक माउंटेन है, उसके बाद कोकतेबे भी है, कोकतेबे भी जा सकते हैं। कोकतेबे बहुत खूबसूरत है। कोकतेबे जाने के लिए भी केबल कार का है। वहाँ पर नीचे से आप कोकतेबे जाते हैं। जब कोकतेबे वो ऊपर जाते थे एक अलग नज़ारा है जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर है, टीवी टावर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। कोकतेबे की बात कर रहे हैं। कोकतेबे के बाद आप वहाँ पर कौलसे लेक है। कौलसे लेक में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठंडे के दिन में जाएंगे तो कौलसे लेक एक ऐसा लेक है जो जम जाता है, झील पूरा जम जाता है। अगर बगैर के चीज़ आपको देखने के लिए आते हैं कि पूरे झील जमे होती है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में जाते हैं तो झील जमा नहीं होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का देखने का। जब ऊपर से जाते हैं नीचे की तरफ, जब आपको गाड़ियाँ उतारती है तो आपको कौलसे लेक जाने के लिए वहाँ पर ऊपर उतार देंगे, फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाया जाता है। जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज के नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पर आपको झील मिलता है। वहाँ जाने के लिए आपको हॉर्स हैं, घोड़े वहाँ अवेलेबल होते हैं, वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर वॉकिंग करते जाएंगे तो उसका मज़ा एक अलग आएगा आपको।
कल्चर लेक में। उसी तरह से होता है चेरी कैनॉन में जाते हैं। चेरी कैनॉन भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और चेरी कैनॉन में जाकर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक जो प्लेसेस हैं जो आर्टिफिशियल नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस तरह की पहाड़ें तब्दील हो गई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। वो लोग ऊपर से देखते हैं, नीचे भी जाते हैं, नीचे भी जाकर आगे भी ट्रैवल करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस में होता है। तो जब भी जाएं वहाँ पर तो चेरी कैनॉन भी जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों अलमाटी के लिए, कजाकिस्तान के लिए, जहाँ आप जाके घूम सकते हैं और वहाँ का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो भी ट्रैवल करते हैं, किसी भी एजेंसी से कोई भी पैकेज लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उस पर कोई भी एजेंसी वाला काफ़ी मेहनत करता है। पहले आपकी बात सारी सुनता है, उसके बाद वो होटल से बात करता है, आपके अनुसार वो होटल देखता है, ट्रांसपोर्ट देखता है आपकी रिक्वायरमेंट के थ्रू कि आपको जाकर वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। होटल उस तरह का दिखता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज़ की व्यवस्था करता है। तो इन चीज़ों को लेने के काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी एजेंसी से बात करें तो उसको प्रॉपर डिटेल दें कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। और अगर उस एजेंसी की बातें आपको समझ में नहीं आती है या आपको रेट इशू हो जाता है किसी का, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मना कर दीजिए आपका रेट ज़्यादा है। ये नहीं कि एजेंसी वाले मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और आप रिप्लाई नहीं करें, ऐसा ना करें, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। तो आप सभी से ट्रैवल करने वालों से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो रिप्लाई कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कॉल का रिप्लाई कर दीजिए कि अभी हमको नहीं जाना है, अभी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, या आपका बजट ज़्यादा है, या आपकी एजेंसी का पता नहीं है हमको। जो भी आपका रीज़न होता है आपको उस एजेंसी वाले को बता देना चाहिए, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन पे एजेंसी के साथ, वो एजेंसी अकेली काम नहीं करती है। एक एजेंसी वहाँ के लोगों से बात करती है, ट्रांसपोर्ट से बात करती है, होटल वाले से बात करती है, रेस्टोरेंट वाले से बात करती है। इतना सारा काम करने के बाद अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो एजेंसी वाली को तकलीफ होती है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई पैकेज ले, किसी एजेंसी वाले से बात करें, प्रॉपर उसका रिप्लाई करें, उसकी बात को सुने, और नहीं पसंद आता है किसी कारण बस तो उसको मना कर दे कि हमारा आपके साथ पैकेज नहीं बन रहा है या अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वॉट एवर द रीज़न। आप उनको रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एजेंसी वाले कितना मेहनत करते हैं आपके पैकेज को तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ें क्या होता है, प्राइस जब आती है बात ट्रैवल के केस में, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का अंतर होता है। कोई चीज़ सस्ती और कोई चीज़ महंगी होती है। तो आप सभी ट्रैवल करने वालों से विनती है कि प्राइस जब भी हो तो इंक्लूजन देखें। होटल कौन सा है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी इंक्लूज है। इंक्लूजन बहुत इफेक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं हावड़ा से दिल्ली या दिल्ली से हावड़ा, आपने जनरल 3 स्लीपर क्लास का टिकट लिया है तो डेफिनेटली आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, हावड़ा जा रहे हैं, ठीक उसी केस में जाना तो उसी डेस्टिनेशन पे कलकत्ता, लेकिन जब आप 3rd AC में लेते हैं तो आपका टिकट का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ सर्विस का अंतर हो जाता है, फैसिलिटी का अंतर हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप 2nd AC में जाते हैं तब आपका रेट अंतर हो जाता है। 1st AC में लेते हैं तब आपका रेट में अंतर आ जाता है। जाना तो आपको हावड़ा ही है, दिल्ली से हावड़ा जाना है, बट तीनों केस में स्लीपर क्लास, 1st, 2nd AC, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC तीनों के प्राइसेस में अंतर होते हैं। इसलिए कभी भी किसी एजेंसी से आप प्राइस ले तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इंक्लूजन क्या है। सिंपली अगर आप बोले नहीं जी आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उनको समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आप उनसे अपना कोई आइटनरी है तो शेयर करें, तो आपको रास्ता बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग कभी भी कोई ट्रैवल करें, कोई आइटनरी लें, कोई एजेंसी वाले से बात करें, तो इन बातों का जरूर ध्यान करें। और इस समय आपको हमने बताया कजाकिस्तान के लिए अलमाटी जाइए, वीज़ा फ्री कंट्री है, आराम से घूम सकते हैं। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है इंडिया से, आराम से डायरेक्ट फ्लाइट है। आप जाइए, एंजॉय कीजिए और कजाकिस्तान का मज़ा लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत कंट्री है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी तरह की ज़रूरत हो आपको ट्रैवल से रिलेटेड हो तो RMP 89 टूर एंड ट्रैवल को, हमारी एजेंसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और दोस्त उम्मीद करेंगे कि गर्मी की छुट्टी के लिए ट्रैवल करें। ट्रैवल बहुत ज़रूरी है आपके लिए नहीं, सभी के लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करें। और कजाकिस्तान के बारे में इस बार हमने बताया, अगली बार हम आपको और भी दूसरी कंट्री और दूसरे टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय।